नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेकर। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में दिया गया पाठ 21 पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी का नाम है हलीम चला चांद पर। चांद तो आप सबने देखा होगा ना? हाँ, चांद रात में दिखाई देता है, कितना सुंदर लगता है। और बच्चों, चांद कभी आधा, कभी 1/4, तो कभी पूरा और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ध्यान दिया है आपने कभी? हर दिन चांद बढ़ता घटता दिखाई देता है। कुछ बच्चे तो इसे चंदा मामा भी कहते हैं। और बच्चों, चांद को ध्यान से देखने पर ऐसे लगता है मानो कोई बूढ़ी अम्मा चांद पर बैठकर चरखे पर सूत काट रही हो। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने कभी चांद पर जाने की सोची है? अरे भाई, हमारी कहानी में जो बच्चा है हलीम, एक दिन उसको ख्याल आया चांद पर जाने का। तो आइए देखें, क्या हलीम चांद पर गया? गया तो कैसे गया, और वहाँ गया तो उसने क्या देखा? तो चलिए जल्दी से ये कहानी पढ़ें। पर बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले आइए हम इसके चित्र देखें और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि इस कहानी में क्या होगा, हलीम ने क्या किया होगा। तो चलिए, कहानी पढ़ने से पहले हम चित्रों द्वारा ये कहानी पढ़ें और अनुमान लगाएं कि कहानी में क्या है। तो बच्चों, ये है पहला चित्र, देखिए इसे। अरे, इसमें तो एक बच्चा दिखाई दे रहा है। लगता है ये ही हलीम है। और ये तो रात का समय है, क्योंकि इसमें चांद दिखाई दे रहा है। अगला चित्र देखें। अरे, इसमें तो हलीम रॉकेट पर सवार हो गया। यह तो रॉकेट पर ऐसे सवार हो गया जैसे घोड़े पर सवार होते हैं। अगला चित्र देखिए। हाँ, ये तो उसी रॉकेट पर बैठकर चांद की तरफ जा रहा है। तारे भी दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। अगला चित्र देखो, ये रॉकेट किस ओर जा रहा है? पिछले चित्र में तो चांद की तरफ जा रहा था। अब ये इसके सामने क्या है? अगला चित्र देखिए। इस चित्र में तो हलीम जमीन पर खड़ा है और इस जमीन में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। अरे, ये तो हलीम उसी गोल गोल जगह से वापस जा रहा है रॉकेट पर बैठकर। तो बच्चों, लगता है हलीम रॉकेट पर सैर कर ही आया। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं ये कहानी हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा किस तरह इसमें हलीम ने कल्पना की। उसने सोचा कि वह चांद पर जाए और वह एक कारखाने में गया। वहाँ से उसने एक
रॉकेट लिया। रॉकेट पर सवार होकर वह चल दिया चांद की ओर। अब चांद, जो कि धरती से देखने पर बहुत चमकीला सुंदर दिखाई दे रहा था, जैसे ही हलीम चांद पर पहुंचा, उसने देखा वहां पर तो गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, और वहां पर धरती की तरह ना तो पेड़ थे, ना लोग थे, ना जानवर थे। हलीम ने देखा कि ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा चलते हैं अपने घर वापस, और वह रॉकेट पर बैठकर घर वापस आ गया। अब बच्चों, ये तो थी हलीम की कल्पना। सोचने में क्या जाता है, सपने में तो हम बहुत कुछ करते हैं, कल्पना में तो हम कुछ का कुछ कर डालते हैं। तो बच्चों, आप क्या सोचते हैं, क्या चांद पर जाना मुमकिन है? जा सकते हैं चांद पर? हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर कदम रखा था। तो बच्चों, ये तो थी हलीम चला चांद पर। अब आप इस पढ़ी गई कहानी के आधार पर कुछ दिए गए वाक्य हैं, उसमें से किसी शब्द को गायब कर दिया गया है। बच्चों, पढ़ी गई कहानी के अनुसार इन वाक्यों में खाली जगह को भरें। सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से सही उत्तर चुनकर भरें। दिए गए शब्द हैं रॉकेट, जगह, चांद, अंधेरा, घर। पहला वाक्य है हलीम खाली जगह पर चला। तो खाली जगह में बताइए क्या आएगा? हलीम शाबाश चांद पर चला। चलते चलते खाली जगह हो गया। तो खाली जगह में बताइए क्या शब्द भरें? चलते चलते, हाँ, अंधेरा हो गया। अगला वाक्य है वह खाली जगह पर बैठकर गया। बताइए यहाँ क्या भरें? किस पर बैठकर गया? शाबाश, वह रॉकेट पर बैठकर गया। अगला वाक्य है हलीम ने सोचा ये भी कोई खाली जगह है। तो बताइए इस खाली जगह में क्या भरें? हलीम ने सोचा ये भी कोई, शाबाश, जगह है। सोचा था ना उसने, ये भी कोई जगह है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं। तो चलिए अगला वाक्य, उसने सोचा खाली जगह वापस चलें। कहाँ वापस चलने के लिए सोचा था उसने? हाँ, उसने सोचा घर वापस चलें। शाबाश, आपके उत्तर सही हैं। बच्चों, जैसे अंधेरा का उल्टा उजाला होता है, रात का उल्टा दिन होता है, ऐसे ही दिए गए शब्दों को उनके उल्टे अर्थ से मिलाएं। जो शब्द हमें दिए गए हैं वे हैं चलना, थोड़ा, खुश, बैठना। अब इन्हें इनके उल्टे शब्दों से मिलाना है। दूसरी तरफ जो शब्द दिए गए हैं वे हैं ज़्यादा, उदास, उठना, रुकना। तो चलिए शुरू करें। चलना का उल्टा क्या होगा? हाँ, रुकना। तो चलना को मिलाएंगे रुकना से। थोड़ा, शाबाश, ज़्यादा। थोड़ा को मिलाएंगे ज़्यादा से, क्योंकि थोड़ा का उल्टा है ज़्यादा। खुश, खुश का उल्टा क्या है? शाबाश, उदास। खुश को मिलाएंगे हम उदास से। बैठना, उठना। बहुत अच्छे। बच्चों, चांद पर क्या क्या होता है? चित्र देखकर हाँ या नहीं में उत्तर दें। पेड़, पेड़ होता है चांद पर? नहीं। पहाड़, पहाड़ थे जब हलीम गया था? हाँ। पक्षी नहीं थे।
गड्ढे, हाँ, चांद पर गड्ढे थे। हाथी, नहीं, वहाँ पर कोई भी पशु पक्षी नहीं था। कुत्ता, क्या कुत्ता था चांद पर? नहीं। आदमी, नहीं। पानी, नहीं। शाबाश, आपके उत्तर सही हैं। बच्चों, चांद शब्द में चा के ऊपर जो चिन्ह लगा है इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जानते हैं इसे चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि चांद के आकार और बिंदु के मेल से यह चिन्ह बना है। इसकी आवाज यानी ध्वनि है चा। आ की ध्वनि, आ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगेगा तो आ, जैसे आँख। चलिए और शब्द देखें। दांत, गांव, टांग, बांस, सांप, चाटा, माझी, झांसी, बायां, बांसुरी, लहंगा, हंसना, चिड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, चिड़िया, कुआं। फिर से पढ़ें। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। आँख, दांत, गांव, टांग, बांस, सांप, चांटा, माझी, झांसी, बायां, बांसुरी, लहंगा, हंसना, चिड़िया, कुआं। बच्चों, चित्र देखकर शब्द लिखें। पहला चित्र किसका है? हाँ, आँख, तो आप लिखिए आँख। अगला चित्र, शाबाश, चांद, तो चित्र देखकर शब्द लिखें चांद। अगला चित्र देखें। हाँ, दांत। अगला चित्र देखें, किसका है? बहुत अच्छे, सांप, तो आप लिखिए आँख, चांद, दांत, सांप। बच्चों, इस कहानी में भी अनेकों ऐसे शब्द आए हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। चलिए ढूंढे। हलीम चांद पर चला गया। चांद, चांद से नीचे देखने पर धरती कैसी लगती होगी? सोचिए, क्या क्या दिखाई देता होगा? तो आप सोचिए और अपनी कल्पना से इसका चित्र बनाइए। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पर चित्र बनाइए कि चांद से नीचे दिखाई देने पर धरती कैसी लगती होगी। अच्छा बच्चों, जब हलीम चांद पर जा रहा था तो उसे रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा? बताइए। शाबाश, उसे रास्ते में पक्षी दिखे होंगे, पेड़ पौधे दिखे होंगे और तारे, बादल, दूसरे रॉकेट और हाँ, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और क्या दिखा होगा? बच्चों, हलीम चांद पर जाना चाहता था। आप कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे? बताइए। चलिए पहले मैं बताती हूँ। अगर मुझे अपनी दीदी के घर जाना हो, जो कि दूसरे शहर में रहती है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो पता है मैं कैसे जाऊँगी? मैं ट्रेन से जाऊँगी उनके पास। और अगर मुझे
अपनी मम्मी से मिलने जाना हो तो मैं गाड़ी से जाऊंगी, स्कूटर से भी जा सकती हूँ। और बच्चों, अगर मुझे विदेश जाना हो यानी दूसरे देश, तब कैसे जाऊंगी मैं? हाँ, तब तो मुझे हवाई जहाज में बैठकर जाना होगा। अब आप बताइए, आप नानी के घर कैसे जाएंगे, मौसी के घर कैसे जाएंगे, और बहुत दूर जाना होगा तब कैसे जाएंगे? और अगर हमें चांद पर जाना होगा तब? हाँ, तब तो रॉकेट में बैठकर जाएंगे। अच्छा बच्चों, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। आपको किस चीज़ से डर लगता है और तब आप क्या करते हैं? भाई मुझे तो कॉकरोच से डर लगता है, उड़ने वाला कॉकरोच। मुझे ऐसे लगता है ये अभी उड़ा और मुझ पर बैठा, और तब मैं क्या करती हूँ, मैं कोई कपड़ा लेती हूँ, उस कॉकरोच के ऊपर उसे फेंक देती हूँ और आराम से उस कपड़े से पकड़कर उसे बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो मैं उसको देख देख कर परेशान होती रहूँगी। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, और पता है मेरे बेटे को बर से डर लगता है। अरे ततैया से, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसे बर ने 2-3 जगह डंक मार दिया था, इसलिए उसे बर से बहुत डर लगता है। कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है और कुछ बच्चों को छिपकली से। क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और अंधेरे से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो डरते हैं ना, उन्हें अंधेरे में कल्पना कर कर के कुछ का कुछ दिखाई देता है। अगर कोई कपड़ा भी पड़ा होगा, किसी कपड़े की परछाई भी होगी, तो उसको भी वे कुछ का कुछ समझ लेते हैं और डरते रहते हैं, और फिर मम्मी से कहते हैं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर अंधेरा है। तो फिर बहादुर बनना चाहिए ना, हमें डरना थोड़े ना चाहिए। चलिए, आप अपनी बातें बताइए, आपको किससे डर लगता है और आप क्या करते हैं? कुछ बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है ना? और कुछ बच्चों को तेज धमाके से। मुझे भी बम के धमाके से डर लगता है। दिवाली पर होने वाले तेज तेज धमाके की वजह से मैं बाहर ही नहीं जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता तेज धमाका। तो चलिए, ये तो थी बात, आपको किससे डर लगता है, और ये ज़रूर बताना कि आप तब क्या करते हैं। आप ये बातचीत अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ करें, ठीक है बच्चों? इस कहानी में एक लाइन आई है, वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। कारखाने का मतलब जानते हैं आप? हाँ, जहाँ सामान बनता है। कितना सामान है जो आप इस्तेमाल करते हैं? ये सब कारखाने में ही तो बनता है। कुछ चीज़ों के नाम बताइए। हाँ, जो जूते आप पहनते हैं, जो चप्पल पहनते हैं, तो बच्चों जूते, चप्पल, कपड़े ये सब कारखाने में बनते हैं। और घर में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, यह सब कारखाने में बनता है। और चीज़ों के नाम सोचिए जो कारखाने में बनती हैं, और अपने बहन भाई से, माता पिता से इस बारे में बात कीजिए, ठीक है बच्चों? इस तरह के चंद्र बिंदु वाले अनेकों शब्द आपने पहले भी देखे होंगे और पढ़े होंगे। तो आप और कहानियों की किताबें पढ़ें और उसमें से चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखें।
तो बच्चों, अच्छी थी ये कहानी। हलीम चला चांद पर। आप भी रात का चित्र बनाइए। क्या क्या दिखाएंगे आप उसमें? हाँ, चांद और तारे। आप सूरज का चित्र भी बनाइए। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई कविता के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।